सोशल मीडिया का बढ़ता दायरा बच्चों के बचपन पर सीधा हमला कर रहा है और अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खान-पान भी बच्चों की सेहत को अलग से बिगाड़ रहे हैं। एक तरह से बच्चों का बचपन कुछ ऐसी आदतों और लाइफस्टाइल में हुए परिवर्तनों से घिर गया है कि उनका बचपन अनहेल्दी हो चुका है। चिल्ड्रंस डे के मौके पर बच्चों की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन हम बच्चों की सेहत की बात करेंगे। हेल्दी रूटीन से लेकर हेल्दी टिप्स, पेरेंटिंग से लेकर उनको हेल्दी रखने की वो तमाम कौन सी बातें हैं जिससे हम बच्चों का बचपन ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। आज हम करेंगे इसी खास मुद्दे पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं मेहमानों के साथ लौट रहा हूं, तब तक देखिए ये रिपोर्ट। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश जोशी, जाने माने नेत्र विशेषज्ञ, वरिष्ठ नेत्र सर्जन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका हमारे शो पे। जो डिजिटल एडिक्शन है खास तौर से, वो ऐसा लगता है कि इस वक्त तमाम समस्याओं की जो बचपन में होती है उनकी एक धुरी बन गया है, उनकी एक जड़ बन गया है, और उसका सीधा सीधा मन मस्तिष्क के अलावा जिसका सीधा सीधा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो बच्चों की आंखों पर भी पड़ रहा है। और बचपन से ही बच्चों के हम देख रहे हैं कि उनके आंखों के स्ट्रेन और फिर उसके साथ साथ उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी कई चेंजेस आते हैं। डॉक्टर जोशी, थोड़ा सा और प्रकाश डालें सर। पेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, बच्चे कहाँ हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, जो बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं लेकिन उन पर हम ध्यान नहीं देते और बाद में फिर समाधान तलाशने के लिए पूरी ज़िंदगी भर जो है बच्चा परेशान रहता है आगे चल के। तो सर आपके अनुसार वो बचपन में, हाँ, वो आपके अपने अनुभव में सर हम कहाँ कहाँ एज अ पेरेंट गलतियां कर रहे हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? जी, सबसे पहले तो सभी पेरेंट्स को खास तौर पे चिल्ड्रन दिवस की शुभकामनाएं। और मैंने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया है कि वो ज़रूर इस प्रोग्राम में दी गई हिदायतों को ध्यान से सुने और अप्लाई करें। सिर्फ सुने नहीं, उन्हें अपने बच्चे की सेहत की बेहतरी के लिए अप्लाई भी करें। जहाँ तक आंखों का सवाल है, आजकल देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बहुत छोटे बच्चों, यहाँ तक कि 1 साल से भी छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें पता है कि एक बार अगर मैंने बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया तो फिर वो उसमें बिजी हो जाएगा और वो उन्हें परेशान नहीं करेगा। तो पेरेंट्स को अपनी थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए बच्चे को शुरू के 3 साल तो बिल्कुल भी बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ देर के लिए भी नहीं। क्योंकि यदि छोटा बच्चा मोबाइल में लिप्त हो जाता है, चाहे खाते वक्त या दूध पीते वक्त या बाकी टाइम भी, तो उसकी आंखों पे तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, उसके मानसिक और शारीरिक सभी चीज़ों पे असर पड़ता है। अब आंखों की बात करें तो यदि उनका स्क्रीन टाइम 1 या 2 घंटे से ज़्यादा होता है तो उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। अब ड्राइनेस जो है, आंखों में आंसू का कम बनना और आंख का सूखना तो है, लेकिन ये अपने आप में एक बीमारी नहीं है। ये फिर कारण बनती है और दर्जनों बीमारियों का, जिनमें तरह तरह की इन्फेक्शंस, तरह तरह की एलर्जीज और रिफ्रैक्टिव एरर। इसका मतलब जिस बच्चे को चश्मा नहीं भी लगना था आगे के सालों में जाके, क्योंकि माँ बाप ने उसे पहले 5 सालों में मोबाइल पकड़ा दिया, तो फिर उसके लगातार देखने की वजह से उसके आंखों में ये विकार आ जाता है। और बच्चे की जो मानसिक डेवलपमेंट है वो भी इससे बहुत अफेक्ट होती है। तो पेरेंट्स ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे को नहीं पता कि इस दुनिया में मोबाइल भी होता है। सबसे पहले वो बच्चे की प्रेजेंस में खुद मोबाइल का इस्तेमाल या तो ना करें या बहुत कम करें। और बच्चे के मांगने पे उसे खिलौने की तरह मोबाइल मत दीजिए। मोबाइल एक खिलौना नहीं है, वरना एक बार बच्चे को लत पड़ गई तो फिर बच्चा सारी उम्र उसका गुलाम बना रहेगा। एब्सोल्युटली। तो मेन रोल तो मैं इसमें पेरेंट्स का मानता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा सर। और यही बात जो आपने बोली, दरअसल अब कुछ नए फिनोमेना भी हम इनसे जुड़े हुए सुन रहे हैं। मैं जो कह रहा था कि कोई ना कोई एडिक्शन तो रहता ही है, लेकिन इनमें से कुछ सौभाग्य से कुछ एडिक्शन ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर गुप्ता भी कह रहे थे, कि जो शायद
अगर बाहर जाकर खेलने के एडिक्शन है, जिसको भी बचपन में खेलने का एडिक्शन कह देते थे कि बहुत ज़्यादा खेलता है, घर पे रहता नहीं है, पढ़ाई करता है, वहाँ पर सौभाग्य से वो एडिक्शन जो है कम से कम बच्चे की आंखों और बाकी सेहत के लिए ठीक माने जाते थे। लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि जितने एडिक्शन नए दौर के आ रहे हैं, उसका सबसे गंभीर शिकार हमारी आंखें ही हो रही हैं सर। जी बिल्कुल। आजकल क्योंकि सभी कुछ स्क्रीन पे अवेलेबल है, और फिर चाहे स्क्रीन को बच्चे इस्तेमाल करें अपनी पढ़ाई के लिए या मनोरंजन के लिए, तो ये सब कुछ सिमट के एक मोबाइल फ़ोन में आ गया है या कंप्यूटर में आ गया है। यही एक प्रॉब्लम है जिसमें कि बच्चे की इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं होती जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ की एडिक्शन में होती है। यदि बच्चा बाहर खेलने जाता है तो उसके शरीर की ग्रोथ ठीक रहती है, उसके मसल्स काम करते हैं, लेकिन बैठे बैठे अगर बच्चा इंडोर बैठे बैठे मोबाइल की स्क्रीन पे लंबे समय तक देखता रहता है तो फिर उसकी आंखों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि आउटडोर गेम्स खेलने पे तो विटामिन डी का स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होके बच्चे को एक एडवांटेज है, लेकिन कमरे में बैठे बैठे एक जगह बैठे बैठे मोबाइल को लगातार देखते रहने से आंखों में ड्राइनेस हो जाएगी, आंखों में मायोपिया होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे को सिर्फ एक पका पकाया कंटेंट चाहिए जो कि मोबाइल पे आ रहा है, और फिर वो अपनी उंगली से स्क्रीन को घुमाते हुए लंबे समय तक उस पर समय बिताते हैं, जो कि उनकी आंखों के लिए बहुत बहुत खराब नतीजे लाता है आगे की लाइफ में जाके, क्योंकि ये एडिक्शन तो जारी रहने वाली है। इनफैक्ट अगर 2-3 साल का बच्चा ही मोबाइल यूज कर रहा है तो भविष्य में जाके उसके ये घंटे बढ़ने वाले हैं। तो पेरेंट्स को कम से कम ये चाहिए कि अपने बच्चों को इस एडिक्शन से दूर करें, अपनी पूरी कोशिश करें जो भी तरीके हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके। लेकिन नेत्र विशेषज्ञ की राय भी जरूर लें कि किसी स्टेज पे जाके अगर बच्चे को लुब्रिकेंट ड्रॉप्स की जरूरत है या उसकी आंखें वीक हैं और चश्मे की सहायता चाहिए तो जरूर उस बच्चे को ये मिलना चाहिए। इसी जागरूकता से हम बच्चों का आगे का जीवन सुरक्षित बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठा सकते हैं। जरूरत है तो बस जागरूकता की। और जाते जाते हम वही बात दोहराएंगे जो डॉक्टर राकेश जोशी ने कही कि इस पूरे प्रोग्राम को सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर राकेश जोशी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी मैम। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।